अश्शम्सु वल क़मरु बिहिसाब वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, ज़ात गिरामी पर। मोहतरम असातिज़ाए कराम और अज़ीम तुलबाए कराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेरे भाइयों, माह रबीउल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश है। हम सबको पता चल गया कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पैदाइश का दिन है, पैदाइश का महीना है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में दुनिया में तशरीफ लेकर आए थे। सब मुसलमानों को इसका इल्म है, इस बात का बखूबी अंदाजा है। लेकिन पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दुनिया में आने का मकसद क्या था, हम उस मकसद को भूल बैठे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हमने अपने पैगंबर की जिंदगी को, हमने अपने पैगंबर की सीरत को तुम्हारे लिए बतौर नमूना बना दिया, बतौर आइडियल बना दिया। अब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल करना है। काफी ऐसे मामलात हैं दीनी जिनमें हम रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल करते हैं। लेकिन मेरे मुआशरे में, मेरी सोसाइटी में जिन चीज़ों की ख़ास ज़रूरत है, मैंने ये कोशिश की है कि मैं उन चीज़ों के ऊपर आपको और अपने असातिज़ाए किराम को सबक सुना सकूं। मेरे भाइयों, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में सब काम करने के लिए तैयार हैं। आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई कर दे, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पर नारे लगाने के लिए भी तैयार हैं, रोड ब्लॉक करने के लिए भी तैयार हैं, रैलियां निकालने के लिए भी तैयार हैं, काफिरों को मारने के लिए भी तैयार हैं। अगर नहीं तैयार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर खुद अमल करने के लिए तैयार। पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा अमल क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माफ करने को बड़ा पसंद फरमाते। मेरे पैगंबर ने माफ करना सहाबा को बताया, ताबईन तक बात पहुंचाई, हम तक पहुंची। माफ करना मेरे नबी को बड़ा पसंद है, माफ करना नबी को बड़ा पसंद है। बोलो जरा, माफ करना नबी को बड़ा पसंद है। मेरे पैगंबर को माफ करना पसंद है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं एक मुकाम से गुजरा, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, और जो मारने वाला वो सहाबी रसूल है, और जो मार खाने वाला वो सहाबी रसूल का गुलाम है।
मारते जा रहे हैं उसे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया ऐ मेरे भाई, ऐ मुसलमान, इसको माफ कर दे। इसको क्या कर दे? माफ कर दे। वो साहबी अर्ज करता, या रसूलल्लाह कितनी दफा माफ करूं? मैं इसे कितनी को दफा माफ करूं? बार बार माफी मिलती है, ये फिर गलती करता है, फिर माफी मिलती है, फिर ये गलती करता है। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसे उतनी दफा माफ कर जितनी दफा तेरा रब तुझे माफ करता है। इतनी दफा इसे माफ कर दे जितनी दफा तेरा रब तुझे माफ करता है। मेरे भाइयों, हम माफ करने के लिए तैयार नहीं, हम दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं, सीरत रसूलुल्लाह पर जलसा करने के लिए तैयार हैं, लाखों रुपए लगाकर रैलियां निकालने के लिए तैयार हैं, लाखों रुपए लगाकर हम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं। नहीं तैयार तो दरगुजर और माफ करने के लिए तैयार, नहीं तैयार तो रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर खुद अमल करने के लिए तैयार। काफिर मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे, कोई गुस्ताखी नहीं। काफिर को काफिर ठहराना है, उसे क्या पता मेरे पैगंबर की शान क्या है। असल गुस्ताख तो मुसलमान बने बैठे जिन्होंने पैगंबर की सीरत को छोड़ दिया, पैगंबर के अमलों को छोड़ दिया और कहा कि मैं आशिक रसूल, मैं मुहिब रसूल, मैं पैगंबर का बड़ा आशिक, मैं बड़ा पैगंबर का मानने वाला। तूने कहां माना पैगंबर को? तू तो पैगंबर के हुक्म के मुताबिक अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं रख सकता, तूने कैसे मान लिया पैगंबर को? हजरत ज़ीबकार, मेरे पैगंबर को माफ करना बड़ा ही पसंद है, माफ करना मेरे पैगंबर को बड़ा पसंद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला, आप थके तो नहीं बैठे? थक गए हो आप? थके तो नहीं है? ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह एक दफा, सुभान अल्लाह, एक दफा जोर से सुभान अल्लाह बोल दे। सुभान अल्लाह। एक्टिव हैं जी बच्चे माशाल्लाह। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा जान सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक कातिल है जिसका नाम वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान सैयदना हमजा का कत्ल किया, और बल्कि कत्ल ही नहीं किया, उनको शहीद किया, उनका मुसा किया, उनका जनाब उनके हाथ काट लिए, उनका नाक काट लिया, जुबान निकाल ली, उनका कलेजा निकाल लिया, इतनी बेदर्दी से शहीद किया। लेकिन बारगाह रिसालत में जब पेश हुआ, आके माफी की दरखास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वहशी, मैं आपके चचा का कातिल, मैं आपके चचा को शहीद करने वाला, या रसूलुल्लाह माफी का तलबगार हूँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, मैं तुझे भी माफ करने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर को माफ करना बड़ा पसंद है, हम माफ क्यों नहीं करते? बड़े बड़े लोगों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया, नजरिए और जमातें दांव पे लग गई, खानदानों के खानदान उजड़ गए, खानदानों में रिश्ते खराब हो गए, लेकिन मुसलमान कहलाने वालों ने एक दूसरे को माफ नहीं किया और नारे मारते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। दरगुजर करना तो कबूल नहीं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। फेरी हो तस्बीह कख नहीं हो पीता, ये सिर्फ तस्बीह के मनके हैं जो हम फेर रहे हैं। तब असल आशिक रसूल आप तब कहलाए जाएंगे, तब असल मुहिब रसूल कहलाए जाएंगे जब लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल होगा। पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापसी पर है, जंग से वापसी पर आ रहे हैं। गौस बिन हारिस नामी शख्स देखा कि सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं। मैंने आपको जरा जगाना है, क्या फरमा रहे हैं? आराम फरमा रहे हैं। फरमा रहे हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें बंद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी आंखें बंद भी हो तो मैं देख सकता हूँ, आंखें बंद भी हो तो मैं देख सकता हूँ। गौस बिन हारिस नामी बंदा आया, उसने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हुआ, देखा कि रसूलुल्लाह की तलवार दरख्त के ऊपर लटकी हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें बंद हैं, आराम फरमा रहे हैं। उसने तलवार उतारी, तलवार उतार कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन की तरफ की और कहा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज आपको कौन बचाएगा मुझसे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ही ज़ात बचाने वाला है, बेशक मेरा मालिक ही तुमसे मुझे बचाने वाला है। जब अल्लाह का नाम आया, मेरे रब के नाम की दहशत इतनी थी,
गौस बिन हारिस के हाथ से तलवार जमीन पर गिर गई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उठाई, दस्तार मुबारक संभाली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार उसकी गर्दन पे रखी और पैगंबर ने फरमाया, अब बता, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? बताइए ना, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो उसने मौतबाना गर्दन झुका ली। नीयत ये थी कि या रसूलल्लाह, जैसा आपका दिल करे आप करें, उतार दे मेरी गर्दन। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी आदत नहीं है सफर में लोगों के साथ ऐसा करूं। सुभान अल्लाह। वो मेरी आदत नहीं है मैं सफर में लोगों के साथ ऐसा करूं। जा, मैं तुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं। गौस बिन हारिस नामी बंदा, मेरे पैगंबर ने फरमाया, जा, मैं तुझे अल्लाह के नाम पर क्या करता हूँ? माफ करता हूँ। माफ करना मेरे नबी को बड़ा पसंद है। और सिर्फ माफ ही नहीं कर दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जा, तू मुझे सफर में मिला है, मेरी आदत नहीं मुसाफिरों को खाली मोड़ना, ये मेरी तलवार और मेरा ज़िरा तोहफे मिले। सुभान अल्लाह। अब गौस बिन हारिस नामी बंदे ने देखा कि तलवार भी तोहफे में दे दी, ज़िरा भी तोहफे में दे दिया, कहा भी कुछ नहीं। थोड़ी दूर गया, वापस आ गया, आके कहा, या रसूलल्लाह, कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना ले, जो माफ करने की अदा तेरी है, अदा किसी की दुनिया में है ही कोई। सुभान अल्लाह। झूठ बोलती है दुनिया, कज़्ज़ाब है सारी दुनिया जो तेरे बारे में गलत बातें बोलती है। जो माफ करने की अदा तेरी है, मैंने ऐसी अदा देखी ही नहीं। पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए ना जरा, कंपेयर कीजिए ना उम्मती के साथ। हमारी को कन पट्टी पे रखे, फिर बच के दिखाए हमसे। बचेगा? छोड़ेगा मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाला, अपने आप को आशिक रसूल कहने वाला, अपने आप को मुहिब रसूल समझने वाला, गुलामी रसूल के नारे लगाने वाला छोड़ेगा? नहीं। ये हौसला मेरे पैगंबर का है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर की सीरत हमारे लिए क्या है? आइडियल। पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब माँ जी आयशा पर इल्जाम लगाया ना लोगों ने कि अम्मा जी आयशा ने ये काम किया, ये गुनाह किया, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया माँ जी आयशा की पाकीज़गी में। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद ऐसे साथी थे जो अम्मी जान के ऊपर इल्जाम लगाने वालों में शामिल थे। उनको सैयदना अबू बकर सिद्दीक लगान दिया करते थे, उनको जनाब पैसे दिया करते थे, घर का राशन दिया करते थे। अब जब उन्होंने देखा कि मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया, मैं इनका लगान भी खत्म करूंगा, जो इनको पैसे देता हूं वो भी नहीं दूंगा। इन्होंने क्या काम किया? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक इन्हें माफ कर दो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही, क्या अबू बकर सिद्दीक इन्हें माफ कर दीजिए अल्लाह की रजा की खातिर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ ना उन्हें माफ कर दिया, बल्कि जितने पैसे देते थे उन्हें उनसे डबल कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों बताइए ना, सहाबा को तो माफ करना पसंद है, पैगंबर को माफ करना पसंद है, दरगुजर करना पसंद है। मैं दरगुजर क्यों नहीं कर रहा? मैं माफ करने को तैयार क्यों नहीं? खानदान उजाड़ के बैठ गए हम, रिश्तेदारियां खत्म कर ली हमने, लेकिन दरगुजर नहीं किया। दिल में अना आकड़ लेके बैठे हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं आशिक रसूल, मैं मुहिब रसूल, मैं रैली में शामिल, मैं मिलाद में शामिल, मैं आशिकान रसूल में शामिल। मैंने इतना सफर किया तबलीग के लिए, मैंने इतने बिस्तर उठाए तबलीग के लिए, मैंने वो काम किया रसूलुल्लाह के लिए, मैंने ये काम किया उम्मत के लिए। क्या किया तूने? पैगंबर के लिए पैगंबर की सीरत को नहीं अपनाया, दरगुजर नहीं कर सका। कोई भाई भाई कोई माफी दे दे, कोई माँ बेटे कोई माफी दे दे, बाप बेटे कोई माफ कर दे, रिश्तेदार एक दूसरे से दरगुजर कर जाए, लेकिन नहीं, हम अपनी अपनी अना में बैठे हुए हैं। लेकिन ये लेवल हमने पक्का अपने माथे के ऊपर लगाया हुआ है कि मैं गुलामी रसूल, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान। फला काम मैंने जनाब दीन के लिए किया, अगर स्वीडन में कुरान की बेहुरमती हुई तो मैं जनाब इधर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तूने क्या कुरान की शान बयान कर दी?
तेरा तो अमल ही कुरान के मुताबिक नहीं। कुरान तो तुझे कह रहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि पैगंबर की सीरत तेरे लिए आइडियल है। काफिर कुरान की बेहुरमती करें, क्या कुरान की बेहुरमती है? कुरान के बिलियन अल्फाज मौजूद हैं, नुस्खे मौजूद हैं। मेरे भाइयों, कुरान तो कह रहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर की सीरत तुम्हारे लिए क्या है? आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा चीजों में से एक पसंदीदा बात क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या पसंद है? क्या करना पसंद है? माफ करना पसंद है मेरे पैगंबर को। अल्लाह ना करे अगर कहीं पर मेरे माशरे में ऐसा है ना, कहीं पर माफी देनी पड़ भी जाए, कहीं पर माफ करना पड़ भी जाए, चलो जी चौधरी साहब जी हम किमें मोड़िए, हम चौधरी साहब जी ने कहते हैं फिर फिलहाल तो इसे माफ करो ना, जब फलां चौक पे केला टिकट मिलेगा तो फाड़ लांगे इन्हें। ये मुसलमानी तरीका हो गया, ये आशिकों का हाल है। गुलामी के रसूल में मौत भी कबूल है, माफ करना कबूल नहीं, दाढ़ी कबूल नहीं, दरगुजर करना कबूल नहीं है। पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत से वाक़े। आखिर बात, आप थक गए होंगे, गर्मी भी ज्यादा है, असातिज़ा कराम भी गर्मी की वजह से परेशान है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो अमल किया है, ये छोटी सी जो महफिल सजाई, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्राइम कॉलेज के इंतजामिया को, जिन्होंने ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही जामे महफिल सजाई। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम सुनिए, आखिरी मसला, आखिरी बात और मेरी सारी स्पीच का निचोड़। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी जिसका नाम सैयद ज़ैनब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने के लिए जा रही हैं, सफर पर हैं और सवारी पर बैठी हैं। हब्बार बिन अस्वद नामी बंदा, हब्बार बिन अस्वद नामी बंदे ने बीबी जान की ऊंटनी को एक चोपदार हथियार मारा, नेजा कह लें, तलवार कह लें, ऊंटनी थी, सवारी थी, वो सवारी दौड़ी, बीबी जी ज़ैनब उस सवारी के दौड़ने की वजह से गिर गई जमीन पर, हामिला थी, हमल भी जाया हो गया, तकलीफ बड़ी आई और इस तकलीफ की शिद्दत के साथ, इस दर्द के साथ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में हाजिर हुई, जाके दुखड़ा सुनाया कि या रसूलल्लाह, हब्बार बिन अस्वद ने ऐसा किया और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सैयदा ज़ैनब इस तकलीफ की वजह से, उस दर्द की शिद्दत की वजह से विसाल फरमा गई, फौत हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में ज़ारो कतार आंसू। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, साहबा नोट कर लो, हब्बार बिन अस्वद ने ऐसा किया मेरी बेटी के साथ। हब्बार बिन अस्वद अगर बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ ले, बैतुल्लाह के मुल्तजिम के साथ भी चिमट जाए, उसको वहीं पर हथियार मारकर कत्ल कर दिया जाए। इतना दुख आया मेरे पैगंबर को। किस पैगंबर को? जिसके बारे में कुरान कह रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जो तमाम जहानों के लिए क्या है? रहमत है। मैं एक नुक्ता नोट करवाना चाहूंगा, बंदा जाती दुख बर्दाश्त कर सकता है, बंदा रिश्तेदारों का दुख भी बर्दाश्त कर सकता है, बंदा बहन भाइयों का दुख भी बर्दाश्त कर सकता है, और अगर बंदा सब्र वाला हो तो वालिदैन का दुख भी बर्दाश्त कर सकता है। अगर बंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता तो औलाद का दुख बर्दाश्त कर सकता है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद का बड़ा दुख आया। हब्बार बिन अस्वद अगर मुल्तजिम के साथ चिमट भी जाए तो फिर भी उसको नेजा मार के, हथियार मार के क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने मेरी बेटी को इतना दुख पहुंचाया। लेकिन लोगों, जब फतह मक्का हुआ, मेरे पैगंबर 10,000 का लश्कर लेकर आए। कितने हजार का? 10,000 का लश्कर लेके आए मेरे पैगंबर। काली कमली सर के ऊपर बांधी हुई है, सहाबा साथ हैं, मैदान जंग जीत चुके। एक बंदा आया, उसने अपना मुंह ढांपा हुआ है, लपेटा हुआ है कपड़े में लपेट कर हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, कोई बहुत बड़ा मुजरिम भी हो तो माफ कर देंगे, कोई बहुत बड़ा मुजरिम भी हो तो माफ कर देंगे। पैगंबर ने फरमाया, मुंह से कपड़ा हटाओ। मुंह से कपड़ा हटाया तो हब्बार बिन अस्वद, तो मेरे आका ने फरमाया, हब्बार बेटियां भूला नहीं करती। बेटियां क्या नहीं करती? भूला नहीं करती। तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन आज कलमा पढ़ के
अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आ, मोहम्मद की रसालत पर ईमान ले आ, आज कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। माफ करना मेरे नबी को बड़ा पसंद है, दरगुजर करना मेरे पैगंबर को बड़ा पसंद है। मेरे भाइयों प्रोग्राम कीजिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी खुल के कीजिए। कोई मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, चीर के रख दो, राइट है तुम्हारा। लेकिन ऐसा करे वो बंदा जो रसूलुल्लाह की सीरत पर खुद भी अमल कर रहा है, सहाबा की सीरत पर भी अमल कर रहा है, वो बंदा ऐसा करने का हकदार है। आम बंदा ऐसा करने का हकदार नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ये जो मिलकर बैठना हमें नसीब हुआ है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए। आमीन। इब्राहिम कॉलेज की जो इंतजामिया है, बड़ा अच्छा इंतजाम किया। अल्लाह ताला ये जो नेक मकसद, जिस मकसद से ये किया गया, अल्लाह ताला उस मकसद को भी पूरा फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर के लिए के साथ पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सय्यदना अनस बिन मालिक, कौन से सहाबी नाम बताएं जरा? अनस बिन मालिक। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है, हदीस का नाम 2754 है। हदीस का नंबर कितना है? 2754। मैं आपको याद इसलिए करवा रहा हूँ कि हदीस बड़ी जामे पढ़ने लगा हूँ, लोगों की इसमें डाउट भी आएंगे। हदीस का नंबर क्या है? 2754। जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे अंदर सबसे बेहतरीन शख्स मौजूद है, यानी कि पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। जब उनकी आमद होती है तो हमारा बड़ा दिल करता है, तमाम सहाबा का बड़ा दिल करता है कि उठ के उनका इस्तकबाल किया जाए, खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया जाए। लेकिन हम खड़े होकर उनका इस्तकबाल नहीं करते, हम खड़े होकर उनकी आमद पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल नहीं करते, क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे क्या करते हैं? नापसंद फरमाते हैं। मेरे पैगंबर इसे क्या फरमाते हैं? नापसंद फरमाते हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं किसी भी इंसान की आमद पर खड़े होकर इस्तकबाल करना नाजायज है। मेरे भाइयों, मेरे तमाम उस्ताद कराम और इनमें इस उम्र के उस्ताद कराम भी मौजूद हैं जो मेरे वालिद की हैसियत रखते हैं, मेरे वालिद की हैसियत का दर्जा रखते हैं, और तमाम उस्ताद कराम रूहानी बाप होते हैं। सारे मेरे से सीनियर है, मेरा शुमार तालिब इल्मों में होता है। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस का जो मेरे पास थोड़ा सा अमल था, जो इल्म था, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो हाँ तुम्हारे पास एक आयत ही क्यों ना हो, मैंने हदीस आप तक पहुंचा दी। किसी भी इंसान की आमद पर खड़ा होना जायज नहीं है, मेरे पैगंबर ने इसे पसंद नहीं फरमाया। इसमें किसी भी बंदे की शान में फर्क नहीं पड़ता, इससे उसका मर्तबा, उसका रुतबा, उसकी जो इज्जत, उसकी जो हैसियत हमारे दिलों में मौजूद है, हमारे ज़हनों में मौजूद है, वो वहीं पर रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन हदीस के ऊपर अमल करने से किसी की शान में भी कमी आती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।